the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देश आजाद हुआ, हर हिंदुस्तानी आजाद हुआ, लेकिन क्या इस आजादी के साथ हम आजादी के मायने समझ पाए हैं? कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। आज देश आजादी का जश्न मना रहा है। आजादी के रंगों में सजा हिंदुस्तान अंग्रेजी हुकूमत पर फतह के 69 बरस पूरे कर चुका है। मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरी आजादी, मैं आजाद हिंदुस्तानी। आजाद हुए, आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या इन 69 वर्षों में हम आजादी के मायने समझ पाए हैं? आजादी की खातिर लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों ने अपने प्राण गंवाए। इस आजादी के लिए रात दिन, महीने, साल और दशकों इंतजार किया, और जब आजादी मिली तब सूरत कुछ ऐसी थी। सत्तर बरस में एक कम आजाद हिंदुस्तान क्या असल मायनों में आजाद है? क्या हिंदुस्तानी आजादी के मायनों को समझ पाए हैं? क्या मेरे देश का कल आज आजादी से जी रहा है? आजादी की रोशनी से कितनों के आशियाने चमके और कितने आज भी बेबसी की चारदीवारी में सिर पटकने को मजबूर है। ये आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर है। गर्व है इस आजादी पर। अंग्रेजी शासन से मुक्ति के बाद स्वशासन का अधिकार मिला। 69 वर्षों में आजाद हिंदुस्तान की रफ्तार तेजी से बढ़ी, लेकिन क्या सरकार चुनने की आजादी के साथ स्वराज मिला? आज़ादी तो फिर हमको मिल गई है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी अभी बेरोजगारी जो है अभी पीछे है हम लोग को। जैसे अब ये लोग रेडी लगा के यहाँ रखे हुए हैं, अगर इन लोग नौकरी मिल जाती है तो इनको इस चीज़ से ये लोग जो है अपना जो है रोजी रोटी चला लेंगे। और अभी तो कई जगह तो स्कूलें नहीं खुले हुए हैं। आजादी के मायने अब बेमाने से लगते हैं। ये आजाद सुबह वो सुबह तो नहीं है जिसकी चमक 69 बरस पहले इन बूढ़ी आंखों ने देखी थी। इनके लिए आजादी के मायने क्या है? 2 वक्त की रोटी और पुलिस के डंडे से खौफ की आजादी। यही मतलब अपने खाने पीने का खर्चा चलता रहे, परेशानी नहीं मिले सर, और क्या है, इतना चाहिए। मुझे आजादी चाहिए बेरोजगारी से, मुझे आजादी चाहिए उस डर से जिस डर से मैं घर से बाहर ना निकल सकूं। मुझे आजादी चाहिए गरीबी से, बेबसी से, भ्रष्टाचार से, लाचारी से और उन तमाम पहलुओं से जिसने मेरे देश को कमजोर किया है। जिस सिस्टम पर ये देश दौड़ रहा है, उस सिस्टम पर आम आदमी की उंगलियां भी हैं। आजादी के असल मायनों में वो बेबसी छिपी है जो हर रोज घर से निकलने से पहले और घर लौटने पर पूछती है कि बता तू आजाद है? क्या सिस्टम को घूसखोरी के दीमक से आजादी मिल पाई है? उछल जल दी तरह
मेन प्रॉब्लम करप्शन है, करप्शन स्कैम्स। और ये अगर हम स्वच्छता को और अच्छा बना दे तो प्रॉब्लम्स नहीं चले जाएंगे। अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई है, नो डाउट, वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन करप्शन से आज़ादी कब मिलेगी, गॉड नोस। सबसे जब अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा देश में तो हमें सच्ची आज़ादी मिलने की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अभी हमें नहीं मिली, अभी हमें अंग्रेज छोड़ गए, लेकिन अब काले अंग्रेज हमें अभी भी उसी तरह शोषण कर रहे हैं। कानून तो बहुत बन जाते हैं, परंतु उनका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से न होने की वजह से और पब्लिक परेशान है। पब्लिक आज यह है कि वो हर समय डरती सी रहती है हर इंसान से कि पता नहीं कौन धोखा दे जाए, और किसी भी छोटे मोटे काम के लिए जाओ तो वही रिश्वतखोरी, ये सारी चीज़ें जो है चलती हैं। तो इनसे जो है छुटकारा मिले तब सही आज़ादी आदमी को मिले। हर साल ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में हम आजाद हैं? क्या इस देश की बेटी को आजादी मिल पाई है? क्या महिलाओं को उस खौफ से आजादी मिल पाई है? दुनिया में शायद ही और कोई देश हो जिसे माता का सम्मान मिला हो। भारत माता भी है, और नहीं तो क्यों घर से निकलने से पहले हमारी माँ बेटियां खौफ की चादर में लिपटने को मजबूर है। लड़कियों के लिए भी इतनी जगह जगह लड़कियों के साथ इतना दुर्व्यवहार होता है, ये अच्छा नहीं है। ऐसी ऐसी बहुत सी चीजें जिनसे आजादी चाहिए। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, मेन मुद्दा यही है। लेडीजों को मतलब पूरी तरीके से हर जगह घूमने की जो है छूट देनी चाहिए, आराम से हर जगह घूमे, कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि मतलब ये भीड़ भाड़ और मतलब चलते चलते लोग बाग अभी भी इतना मतलब फोल्ड करते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता है। क्या लगता है कि हिंदुस्तान में अभी और किन चीजों की जरूरत है और आजादी किन चीजों से चाहिए? सुरक्षा होना चाहिए कि कोई उसको नुकसान पहुंचा भी नहीं सके, जैसे अकेले भी रहे तब भी नहीं। आजादी के मायनों को समझने के लिए सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आखिर आजादी हमारे लिए क्या है। क्या कानून को कुचलना, नियम तोड़ना, मनमानी करना, बेटियों के साथ ज्यादती पर उतर आना, यही आजादी है? क्यों आजादी हमारी बपौती बन गई है? आजादी के मायने तो अच्छे दिन के सपने दिखाने वाली सरकारों ने भी समझाए थे, लेकिन अच्छे दिन कहाँ है और कहाँ है आम आदमी की वो आजादी, पूछता है हिंदुस्तान। जो अभी आतंकवाद जो बहुत ज्यादा हो रहा है उसको बदलना चाहिए। हिंदुस्तान तो अभी इतना जल्दी नहीं सुधर जाएगा, अभी तो सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा यहाँ हर जगह का माहौल हर एक जैसा रहता है, ठीक है ना। और बात रही काम रोजगार तो फैक्ट्री में जाके पता चलता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो पूछने तो बता देते, फैक्ट्री के अंदर पता चलता है क्या मालिक कैसे सुलूक में रखते हैं, कैसे दबाव बना के रखते हैं, ये सब कितने रुपये में कैसे काम कराते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे को लेकर के। तजुर्बे की झुर्रियों से घिरा चेहरा और जुबां पर सच्चाई, इनके लिए आजादी कभी आई ही नहीं। दिन भर चाय बेचकर जो कमाई हुई वही गुजारा, वही आजादी। ये पता नहीं है आजादी तो जब कुछ पैदा ही ना हो रहा है तो और कहा आजादी क्या है इसमें? ये परेशानी है, ये तो पूरी परेशानी है जी। अच्छा। सारे दिन खींचते हैं, कभी 200 की बिक गई, कभी 300 की बिक गई, ऐसा बिकता है माल, और क्या है। परेशानी तो पूरी है। और पैदा ज्यादा हो नहीं रहा इसमें, इसमें तो वो ये कि खा लो और सवेरे को ले आओ, सांझ को पैदा करो शाम तक और सवेरे को लगा के फिर ले आओ यहाँ इंडिया गेट पे। यही है भाई। अपनी आजादी को मैं हरगिज मिटा सकती नहीं, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका सकती नहीं। हिंदुस्तान को आजाद होने के लिए कई क्रांतियां लड़नी पड़ी, सैकड़ों क्रांतिवीरों ने अपनी जान गंवा दी। वो जज्बा था, वो हौसला था, वो उम्मीद थी, वो रोशनी थी, वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठती आवाजें थी, जो आज आजादी की भीड़ में कहीं खो गई है, कहीं गुम हो गई है। कहाँ है वो जज्बा, कहाँ है वो हौसला, कहाँ है वो आजादी? देश में बड़ी आबादी युवाओं की है। देश के कोने कोने से युवा राजधानी दिल्ली में रोजगार की तलाश में आते हैं। कोई निराश लौट जाता है तो कोई चंद रुपयों की खातिर गुलाम हो जाता है। इस माँ की आंखों में भी ऐसा ही डर है। जिगर के टुकड़ों की खातिर
धूप में दिन भर उम्मीद भरी निगाहें ग्राहक तलाशती हैं ताकि बेटा बाबू बन सके, लेकिन कमर तोड़ महंगाई और गरीबी ने इस माँ के सपनों को बंदिशों में बांध दिया है। 20 साल से इंडिया गेट पर दुकान लगाने वाली महिला एक मेरे साथ, इनसे मैं जानना चाहूंगी कि इनके लिए आज़ादी क्या है और आज़ादी के मायने क्या है। से बच्चों के जैसे पढ़ाई लिखाई करते ही तो उनकी नौकरी भी चाहिए। हाँ। बच्चों के जैसे उनके अपने दिनों में इतना महंगाई हो रही है, आगे दिन बच्चे थोड़ी आज़ाद होए, सस्ते ही हर चीज़ होए जिसमें बच्चा भी आराम से अपने कमा के खा सके। अब जैसे तैसे बच्चों को पटरी पे बिठा के कम पढ़ा लिखा दिया था, उनकी नौकरी के लाने भी दिक्कत हो रही है। नौकरी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है, प्राइवेट कर रहे हैं। अब क्या करें, गुजारा करना है घर का। मेरा घर वाला तो है नहीं, मैं तो अकेले, मेरे बच्चे हैं, पढ़ा लिखा के वो थोड़ी छोटी नौकरी करने लगे। बड़े लड़का बीएड कर चुका है। फिर भी नौकरी नहीं मिली? नहीं, अब प्राइवेट करता है, प्राइवेट टीचर करता है। हमारे बच्चों को नौकरी दे दे, वही हमारे लिए सब कुछ। आजादी का तो मालूम नहीं, सड़क किनारे तिरंगे के सहारे पेट भरता है मेरा हिंदुस्तान। और अब जरा ये देखिए, ये है मेरा देश, ये है मेरी आजादी, ये है मेरा हिंदुस्तान। नन्ही उम्र, ना कल की फिक्र, ना आज की परवाह। इस मासूम को आजादी और गुलामी के मायने ना मालूम हो, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि पानी ही है जो पेट की आग बुझा सकता है, फिर 2 घूंट अपने लिए हो या फिर दुनिया के लिए। क्या पढ़ाई करती हो तुम? नहीं। क्यों? नहीं आते। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? काम पे जाते। और आप क्या करते हो? हम पानी बेचते। पानी बेचते हैं। अच्छा, स्कूल नहीं जाती आप? आपका भाई बहन है, वो स्कूल जाते हैं? नहीं। नहीं। कहाँ रहते हो आप? यहीं पास में ही रहते हो? अच्छा, पानी की बोतल तो लेकिन है नहीं, क्या बेचने जा रहे हो? अभी ले जा रहे हैं। अच्छा, ला के बेचेंगे। हर रोज ऐसे ही करते हो, सुबह शाम ये इंडिया गेट पर? अच्छा, स्कूल जाना चाहते हो? पढ़ने का मन है, स्कूल जाना चाहती हो? अच्छा, अच्छा लगता है दूसरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो? चलो ठीक है। ये मेरा आजाद हिंदुस्तान है, जिसकी उजली तस्वीर से 70 बरस बाद भी गरीबी का दाग नहीं मिटा। मेरे देश का कल आज सड़क पर आजादी तलाश रहा है। आजादी के मायने पूछकर क्या याद दिलाते हो, क्या एहसास दिलाते हो, जब आजाद और आजादी दोनों तुम्हारे सामने है। ये आजादी बड़ी मशक्कत के बाद हासिल हुई है। इस आजादी को गंवाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए आज ही अपने भीतर के उस भारतीय नागरिक को जगाइए जो आजादी के असल मायने समझता है। वही असल मायनों में सच्ची आजादी होगी। देश आजाद हुआ, हर हिंदुस्तानी आजाद हुआ, लेकिन क्या इस आजादी के साथ हम आजादी के मायने समझ पाए हैं? At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देश आजाद हुआ, हर हिंदुस्तानी आजाद हुआ, लेकिन क्या इस आजादी के साथ हम आजादी के मायने समझ पाए हैं? एक गुलाम को जब अपनी गुलामी का एहसास होने लगे तो मान लीजिए कि आज़ादी की छटपटाहट अब बढ़ने लगी है। एक छटपटाहट वो थी जिसने अंग्रेज़ों की हुकूमत से हमें आज़ादी दिलाई। आज ऐसी ही एक छटपटाहट देश के अंदर, देश के हालातों को देखते हुए नजर आ रही है। कहते हैं भारत एक युवा शक्ति है, एक सुपर पावर बनने जा रहा है हमारा देश। लेकिन जब तक हम अपने भीतर की गुलामी की जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे,
तब तक सुपर पावर बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। ये आजाद हिंदुस्तान की बदनुमा तस्वीर है। आजादी की चमक इन उदास शहरों पर मानो कभी पड़ी ही नहीं। ये वो तबका है जो विकास की रोशनी से अछूता रह गया। इनके लिए काम की तलाश और सिर छिपाने के लिए छत की जद्दोजहद ही जिंदगी है। इन्हें आजादी के मायने तो दूर, आजादी का अर्थ भी सही से नहीं मालूम, क्योंकि ऐसे ही देश के करीब 17 लाख लोग आजाद हिंदुस्तान में रहते हुए भी आजाद नहीं हो पाए। हर घर को छत, हर पेट को भोजन, हर हाथ को काम, ये नारा सरकारें देती आई हैं, लेकिन इन नारों की हकीकत वाकई गुलामी को बयां करती है। आजादी के 69 साल बाद भी 4.5 लाख परिवार बेघर है। बेघर परिवारों में औसतन तकरीबन 4 लोग हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में कुल 17,07,000 लोग बेठिकाना है। एक दशक में बेघरों की संख्या में 20.5% की बढ़ोतरी हुई है। 15 अगस्त को क्या हुआ था? मेरे को मालूम नहीं है क्या हुआ। अच्छा, आपको पता है 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था? हाँ, देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को। अच्छा हाँ। अच्छा, आप यहाँ रह रहे हैं सड़क पर, किस लिए, क्यों रह रहे हैं सड़क पर? काम के लिए रह रहा हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं टीकमगढ़ जिले से आया हूँ। टीकमगढ़ से? हाँ। तो यहाँ काम मिला आपको? नहीं मिला है, कभी लग जाता है, कभी नहीं लगता है, पड़े रहते हैं। अच्छा, कितने रोज से आप सड़क पर सो रहे हो? मेरे को तो हो गए कम से कम आज 5 दिन हो गए, बुखार चढ़ता है। आपको बुखार चढ़ा हुआ है? किसी डॉक्टर के पास गए? सरकारी अस्पताल भी है पास में? यहाँ पर जाता हूँ सो कोनो दवा नहीं लगती यहाँ की। अच्छा। परिवार के साथ सड़क पे रह रहे हैं? वो हमारी बहन है, वो भी पड़ी है बुखार में। उनको भी बुखार? हाँ, वो उनका तो हो गया आज 15 दिन। सरकार से कुछ कहना चाहते हो? अब साय का खुद जाला हुआ का कुछ कहना चाहते हो सरकार से, आपके लिए कुछ अच्छा करे? सब जाना साय का जाना के गरीब लोग हैं हमारे और का। दरअसल चुनौती सिर्फ रोजगार पाने और सिर छिपाने की नहीं है। सड़क किनारे बेबसी से आजादी मांगता हिंदुस्तान अंदर ही अंदर सूख रहा है। देश की आधी आबादी का हिस्सा जब अपनी बेबसी बयां करने लगे तो आंसू थमते नहीं, दर्द कम होता नहीं। आजादी के उन 3 रंगों की चमक में एक भी इन पर पड़ जाए तो शायद इन्हें भी आजादी का एहसास होने लगे। पंद्रह अगस्त से आपको मालूम है 15 अगस्त को क्या हुआ था? देश शांत हुआ था। क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था? हाँ। देश आजाद हुआ। अच्छा, आप सड़क पर क्यों रह रहे हो? रहने की जगह नहीं है, रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ किस लिए आए थे? काम के लिए। काम मिला? नहीं। कितने दिन हो गए सड़क पर? बहुत दिन हो गया, 5-6 महीने। 5-6 महीने से सड़क पर ही रह रहे हो? अच्छा, कैसे खाते हो, कैसे रहते हो? बारिश पर तब बना खुली रह थोड़ी बहुत, जब बना ले खाना। तबीयत खराब है आपकी? बुखार है? कब डॉक्टर मिला? किसी को दिखाया? हाँ, दिखाया है। क्या पैसा है? इलाज के लिए पैसे हैं? नहीं, काम भी तो लग नहीं रहा। इलाज के लिए पैसे नहीं है? सरकारी अस्पताल में तो फ्री इलाज होता है ना, वहाँ दिखाया आपने? दिखाया, सुनता ही नहीं है कोई। वहाँ जाते हैं, कड़े कड़े भागे आते हैं। क्या बोलते हैं वो? सुनते नहीं है, दवाई नहीं देते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। हम बोलते हैं मैम देख लो तो देखती नहीं है, इधर उधर चली जाती। एक दिन गए, खड़े खड़े भागे। दवाई खरीदने के लिए पैसे हैं? नहीं है, अभी काम लगता है तब करवाते हैं दवाई। 2 दिन अभी जी का छुट्टी में बैठे। हमें तो बुखार है, कम से कम 1 महीना होगा। 1 महीने से बुखार है आपको? हाँ। अच्छा, आप सड़क पर
रहते हो, आपके बच्चे भी हैं, आपको लगता है कि आपके पास घर होना चाहिए, आपको काम मिलना चाहिए? हाँ, लगता है ऐसे का काम मिले। अच्छा, देश आज़ाद हो गया, आपको लगता है कि आप लोगों को आज़ादी मिल पाई है? हम मिलेगी आज़ादी। हाँ। क्या मांगते हो सरकार से, क्या मांगे आपकी? सरकार क्या सुनती है गरीब आदमी की? नहीं, सरकार को क्या क्या चाहते हो सरकार से? सड़क पर रह रहे हो, क्या चाहते हो सरकार से? चाहते हैं घर मकान हुए रहने के लिए। कुछ नहीं है मेरे पास तो घर मकान कुछ नहीं, बच्चा लेकर पड़ी हूँ यहाँ पर। मिले तो सरकार काम दे तो करेंगे, क्यों नहीं? मिले काम तभी तो देगी सरकार, काम तो करेंगे, बच्चा पालेंगे अपने। गांव में बसने वाला हिंदुस्तान आज फिर आजादी मांगता है और हक से कहता है, मुझे असल आजादी चाहिए। लोगों को नौकरी नहीं मिलती, दूर दूर से आके यहाँ लोग भटकते रहते हैं। सरकार हम लोगों के लिए क्या करती है? कुछ भी नहीं करती। हम लोग यहाँ आके रोटी के लिए परेशान रहते हैं, कोई रोजगार नहीं है। हम कैसे मान लें कि हम आज़ाद हैं? एक तो सरकार कोई किसी को नौकरी नहीं दे पाती, कोई भी सरकार आती है, ठीक है। दूसरे, किसी के पास रहने के लिए छत तक नहीं है, लोग रहने के लिए परेशान हैं। कहीं झोपड़ी झुग्गी बना के रहते हैं, वहाँ भी तोड़ फोड़ दिया जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी भी इस भारत में बहुत कम है लोग आज़ाद हैं, सारे लोग आज़ाद नहीं हैं। और कितना वक्त और कितने साल और कितनी उम्मीदें, कितने वादे, कितना इंतजार और कितनी तड़प और कितनी गुलामी, पूछता है हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान जो पटरी पर जिंदगी के अंधेरे में उजाले की किरण तलाश रहा है। उस तरक्की पर कोई शक नहीं जो भारत के हिस्से में है, जिसे वो जी रहा है और पा रहा है विकास का ताज। लेकिन आजादी के बाद आजाद होने की लड़ाई अभी लंबी नजर आती है। मुझे एक ऐसा मुल्क चाहिए जहां सब खुश हो और वाकई में आजाद हो। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देश आजाद हुआ, हर हिंदुस्तानी आजाद हुआ। लेकिन क्या इस आजादी के साथ हम आजादी के मायने समझ पाए हैं?